तो सेकंड टॉपिक है हमारा, जो सेकंड टॉपिक है वो है नॉर्मल रेजिडेंट। पहले हमने पढ़ लिया डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है, अब आते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। रेजिडेंट मतलब जो बंदा रहता है। अब नॉर्मल रेजिडेंट किसी कंट्री का, हम अभी इंडिया लेके चल रहे हैं, आपको बार बार कह रहे हो हम इंडिया का सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। चैप्टर में कहीं भी इंडिया नहीं लिखा होगा, कंट्री कोई भी आ सकती है, तो हम इंडिया एज एन एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ताकि समझने में ईजी लगे। नॉर्मल रेजिडेंट उसे कहा जाता है जो इंडिविजुअल हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, अकेला बंदा या कोई ग्रुप ऑफ बंदे हो गए, बैंक हो गया, कंपनी हो गया, कोई भी ऑफिस हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, वो सारे, वो दोनों चीजें नॉर्मल रेजिडेंट होगी तब और तब जब वो रहता हो उस कंट्री में। इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कोई इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन तब होगा जब वो रिजाइड्स इन इंडिया, वो रहता हो इंडिया में, पहला। वहीं पे इंडिया में कमाता हो, स्पेंड खर्चता हो और एक्यूमुलेट इकट्ठा करता हो, सेव करता हो पैसों को। रहता हो, कमाता हो, खर्च करता हो, एक्यूमुलेट इकट्ठा करता हो। उसके बाद तीसरा, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो। 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के 3 पॉइंट्स पढ़े थे ना वाले, फिश वाले, एम्बेसी और एयरक्राफ्ट एंड शिप्स वाले, वो तीनों भी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया माने जाएंगे। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के 3 पॉइंट्स वाले लोग या कंपनी या इंस्टीट्यूशन या वो बंदे जो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में रहते हो और यहीं पे कमाते खाते हो, ये सब कुछ कौन माने जाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये तो हो गए इंक्लूड। अब नॉट इंक्लूड कौन से हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करना, जैसे उसमें पढ़ा था ना, बैंक्स इंक्लूड नहीं करने, कंपनीज इंक्लूड नहीं करनी, तो इसमें इंक्लूड क्या क्या नहीं करना। तो इसमें पहली चीज है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। फॉरेस्ट टूरिस्ट एंड विजिटर, जो टूरिस्ट विजिटर जो इंडिया में थोड़े दिन के लिए आए हैं, उनको इंक्लूड नहीं करना। जो मेडिकल, जो इलाज करने के लिए आए हैं, जो मान लो कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे को डॉक्टर ने कहा है कि आपका ऑपरेशन अमेरिका जाके होगा, मैं अपना ऑपरेशन अमेरिका करने के लिए चला गया हूँ, मैं वहां पे 5-6 महीने रह रहा हूँ, तो क्या मैं 5-6 महीने रहने से वहां का नॉर्मल रेजिडेंट यूएसए का बन जाऊंगा? नहीं, मैं इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट रहूंगा। इसी तरह से जो इंडिया में इलाज करने को आया, घूमने को आया, किसी से मिलने को आया, कोई शादी अटेंड करने को आया, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। नंबर 2, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी। एम्बेसी इसमें आई गया, एम्बेसी का स्टाफ या मिलिट्री का स्टाफ, वो भी इंक्लूड नहीं करी जाएगी। अब एम्बेसी मतलब हमारी एम्बेसी नहीं, फॉरेन की एम्बेसी। इंडिया के अंदर अगर कनाडा की एम्बेसी हो तो उसके लोग जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं किए थे, तो नॉर्मल रेजिडेंट में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। कनाडा की एम्बेसी के लोग कनाडा के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में माने जाएंगे, हमारी इंडिया के नहीं माने जाएंगे। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ चुके थे हम, यूएनओ, WHO, जो एक्सेट्रा, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, इनके ऑफिस ब्रांचेस होती हैं, तो ये वहां के जो लोग काम कर रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। वो जहां पैदा हुए हैं, जहां से काम करने को आए हैं, वहां के माने जाएंगे। चौथा है एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच दे बिलोंग एंड नॉट फॉर द इंटरनेशनल एरिया। तो वही हो गया, इन्हीं के एम्प्लॉइज वगैरह हो गए। तो ये सब लोग जो माने जाएंगे, ये नॉट इंक्लूड है, ये बंदे इंक्लूड है। इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अभी देता हूं। तो नॉट इंक्लूड के लिए आप दोबारा पढ़ सकते हो, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी नहीं इंक्लूड होती, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, उनके लोग, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर बाकी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा इंडिया में काम कर रहा है नहीं इंक्लूड करेंगे। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, वही बात होगी जो डोमेस्टिक टेरिटरी में फॉरेन वेसल्स, फिशिंग, ये सब लोग थे जो काम करने के लिए आए, ये भी इंक्लूड नहीं करा जाएगा। फिर आता है बॉर्डर वर्कर्स। अब बॉर्डर वर्कर्स जो हैं, जो बॉर्डर में रहते हैं, कई बार बॉर्डर में काम करते करते दूसरी टेरिटरी में जाना पड़ता है उनको, तो वो वहाँ की टेरिटरी के लोग नहीं माने जाएंगे, वो इंडिया के ही माने जाएंगे। बार बार इंडिया सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे है, इसको इंडिया ही मत समझ लेना। अब इसमें बताना है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्वेश्चन में इंडिया पूछा गया है, तो इंडिया के लोग हैं कि नहीं है, ये टेरिटरी नहीं बतानी, अब इंडिया के लोग बताने, रेजिडेंट बताने हैं। पहला, इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। एम्बेसी कहाँ है?
यूएसए इंडिया में नहीं है, लेकिन है कौन सी? इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी में कौन काम कर रहा है? इंडिया का बंदा। इंडिया का बंदा इंडियन एम्बेसी यूएसए में काम कर रहा है, तो यस, ये इंडिया का बंदा, इंडिया का रेजिडेंट है, क्योंकि इंडिया के यहाँ से काम करने को वहाँ पे गया है। अ जैपनीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए इंडिया में घूमने के लिए आया है जैपनीज, तो ये इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, तो ये इंडिया के लोग हैं, क्योंकि इंडिया में कमाते खाते हैं। इंडियंस वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस, अब यूएनओ ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहाँ पे लोकेट है वो? अमेरिका में, फॉर लेस देन 1 ईयर। अब ये लेस देन 1 ईयर क्यों लिखा है, ये आपको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि 1 ईयर का क्या फंडा है। 1 ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 ईयर से कम जो होता है वो बताऊंगा नेक्स्ट उसमें। इंडियन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका, अमेरिका में लोकेट है, लेकिन काम कौन कर रहा है उसमें? उसमें काम इंडिया का बंदा कर रहा है, तो वो माना, इसके अंदर माना जाएगा, क्योंकि इंडिया का बंदा है, वहाँ पे काम कर रहा है। उसके बाद इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डब्ल्यू एच ओ भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया का एम्प्लॉई है, WHO में काम कर रहा है और इंडिया में ही है, तो बिल्कुल माना जाएगा। अब ये इसलिए नहीं माना जाएगा कि इंडिया में है ना, ये इंडिया में हो चाहे उसके ऊपर वाला पार्ट तो अमेरिका में था, इंडिया में हो, अमेरिका में, वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो, इंडियन एम्प्लॉई है, इसलिए माना जा रहा है। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल, वही बात होगी, ताजमहल को देखने के लिए 1 महीने के लिए, तो नो है, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट आ जाएगा। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज, इंडियन के मुस्लिम लोग हज पे जाते हैं, तो इंडिया के लोग माने जाएंगे? बिल्कुल माने जाएंगे, क्योंकि इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट है, थोड़े दिन के लिए वहाँ घूमने गए हैं। हज जो है मक्का मदीना में होता है, आउट ऑफ इंडिया पड़ता है, तो माने जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाता हूँ मैं। Now this is the next topic number 3, citizenship and residentship। अभी हमने जो पढ़ा डोमेस्टिक टेरिटरी, फिर पढ़ा नॉर्मल रेजिडेंट, हमने ये वाला पार्ट पढ़ा था। कोई भी बंदा रेजिडेंट कब है? जब इंडिया में रह रहा है, वहां स्पेंड करता है, अर्न करता है, वो है रेजिडेंट। हमने पढ़ा था कि फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आया है, वो रेजिडेंट नहीं है, लेकिन अगर वो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में रहता है फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा रह लिया फॉरेन टूरिस्ट, तो वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। अब बता रहा हूं बार बार, रेजिडेंट माना जाएगा लेकिन सिटीजन नहीं माना जाएगा। रेजिडेंट और सिटीजन में बहुत फर्क होता है। 1 साल से ऊपर कोई बाहर का बंदा इंडिया में आके रह रहा है, इंडिया में बिजनेस करता है, नौकरी करता है, घूम रहा है, फिर रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, उस कंट्री का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। या इंडिया में रह के क्या क्या काम करता है? स्पेंड करता है, अर्न करता है, इंडिया में कमाता खाता है फॉर मोर देन 1 ईयर। ये 1 ईयर का कंसेप्ट मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पिछले टॉपिक में डोमेस्टिक सॉरी नॉर्मल रेजिडेंट में जो नॉट इंक्लूड हमने साइड पे लिखे थे ना, फॉरेन टूरिस्ट, एम्बेसी, ये सब वो सब, अगर वो 1 साल से ज्यादा रह लिए इंडिया में, बाहर के लोग फॉरेनर्स इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह लिए, तो वो भी रेजिडेंट बन जाते हैं। या इंडिया के लोग 2 महीने के लिए यूएसए इलाज कराने के लिए गया है बंदा, वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, लेकिन उसको इलाज करते करते 1 साल से ऊपर हो गया, यूएसए में ही एडमिट हो गया वो, तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं, रेजिडेंट ऑफ यूएसए माना जाएगा। तो ये मोर देन 1 ईयर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना। रेजिडेंट मतलब रहना, रहना, बस रहना। सिटीजनशिप अलग चीज होती है। सिटीजनशिप वो होती है जिन लोगों के वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बने हैं, वो राइट टू वोट उनके पास है, वोट करता है, वो सिटीजन कहलाता है। रेजिडेंट 1 साल से ऊपर रह रहा है, मान लो मेरा इलाज हो रहा है, मैं अमेरिका में 1 साल से ऊपर, 1.5 साल हो गया मेरा इलाज चल रहा है, तो मैं रेजिडेंट ऑफ यूएसए माना जाऊंगा, इंडिया का नहीं। पर मैं 1.5 साल वहां पे रेजिडेंट माना गया हूं, तो मैं वहां पे वोट कर सकता हूं? नहीं कर सकता, जब तक कि मेरे को वहां का ग्रीन कार्ड या पीआर नहीं मिलती। जैसे वहां पे पीआर होती है, हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, जिनके पास वो होती है वो पक्का सिटीजन माना जाता है। तो रेजिडेंट मतलब सिर्फ रहना 1 साल से ऊपर। सिटीजनशिप के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहली कंडीशन, बॉर्न इन इंडिया। जो भी कोई बंदा जिस देश में पैदा होता है वो वहां का सिटीजन ऑटोमेटिकली बन जाता है, उसको कोई सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग इंडिया के सिटीजन हैं, हमने कोई सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं किया था, हम इंडिया में पैदा हुए, हम इंडिया के सिटीजन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। सेकंड, बॉर्न इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ है, फॉरेन में कहीं भी बॉर्न हुआ है, लेकिन
इंडिया की गवर्नमेंट को अप्लाई करता है कि मेरे को इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे वोट करना चाहता हूँ, मैं इंडिया, और गवर्नमेंट उसको दे भी देती है, उसको कहते हैं सिटीजनशिप। या तो वो पैदा इंडिया में हो तो ऑटोमेटिक हो गया, या वो बाहर का बंदा हो, इंडिया में गवर्नमेंट से अप्लाई करता है। जैसे अदनान सामी बहुत फेमस सिंगर है, वो पाकिस्तानी सिंगर है, उसने बहुत साल पहले इंडिया की गवर्नमेंट से अप्लाई करके कहा था कि मेरे को इंडिया में रहना है और इंडिया की सिटीजनशिप पक्की वाली चाहिए, तो वो अप्लाइज फॉर सिटीजन एंड गेट सिटीजनशिप बाय लॉ। हमारे कई लोग कनाडा में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, लंदन में जाते हैं काम करने के लिए, वर्क वीजा पे लिए, वो बहुत साल वहां पे काम करते हैं, जब उनका काम वहां सेट होता है देन दे अप्लाई फॉर सिटीजनशिप ऑफ कनाडा एंड लंदन एक्सेट्रा। तो अगर वहां की गवर्नमेंट उनको सिटीजनशिप पीआर, जिसको पीआर कहते हैं, पीआर बना के उनको दे देती है, परमानेंट रेजिडेंस बना के दे देती है उनको पीआर, तो वहां के सिटीजन बन जाते हैं। जब तक उनका पीआर नहीं बना, मान लो 5 साल हो गए मेरे को इंग्लैंड में रहते हुए, मैं वहां काम करता हूँ, अपनी नौकरी का सब कुछ कर रहा हूँ, बट मेरे को पीआर नहीं मिली, मैं पक्का नहीं हूं वहां पे, तो मैं सिर्फ रेजिडेंट हूँ, सिटीजन नहीं हूं। जैसे ही मेरे को पीआर मिल जाएगी मैं सिटीजन बन जाऊंगा, रेजिडेंट तो मैं था ही। ठीक है, तो ये फर्क है। रेजिडेंट बंदा कभी वोट नहीं कर सकता उस कंट्री में, वो सिर्फ रह रहा है वहां पे, कमाता है, खाता है, खर्च करता है और अपने घर में ऐसे पैसे भेजता है, तो वो होता है रेजिडेंट। लेकिन वो भी एक कंडीशन है, मोर देन 1 ईयर रहना चाहिए। अगर मैं कनाडा में 6 महीने के लिए गया हूँ, घूम के वापस आ गया हूँ, तो मैं रेजिडेंट इंडिया का ही माना जाऊंगा। 1 साल से ऊपर वहां का रेजिडेंट बन जाऊंगा, फिर जब मेरे को कनाडा की पीआर मिल जाएगी तो मैं वहां का सिटीजन बन जाऊंगा। ऐसे इंडिया में जो बॉर्न हुआ है वो इंडिया का सिटीजन हो गया, या इंडिया में अप्लाई करता है पीआर आधार कार्ड के लिए, सिटीजनशिप के लिए, तो वो सिटीजन बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बुक से रीडिंग करना नोट्स की, फिर क्लियर होगा।